आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट का एक न्यू कंसेप्ट जिसका नाम है फंक्शन। पहले हम देखेंगे फंक्शन की हमें नीड क्यों पड़ी, ये यूज़फुल है या नहीं, ये होता क्या है, ये सब हम अभी कवर करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल की मदद से हम देखते हैं कि फंक्शन होता है क्या। हमने कुछ एग्जांपल के तौर पे ले लें, हमने कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा, फिर लाइन ऑफ कोड लिखा, फिर लाइन ऑफ कोड लिखा, हमने भी पेन को प्रिंट करवाया, फिर लाइन ऑफ कोड लिखा, फिर लाइन ऑफ कोड, फिर हमने प्रिंट करवा दिया पेन को, फिर लाइन ऑफ कोड, लाइन ऑफ कोड, लाइन ऑफ कोड, फिर हमने कंसोल करवा दिया, पेन को प्रिंट करवा दिया। तो अगर हमें पेन की जगह पे रिप्लेसमेंट करनी पड़ी, यहाँ पे हमें पेन की जगह लिखना था जी, लिखना था कॉपी लिखना था, हमें हर जगह पे जाके कॉपी 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 करना पड़ेगा, चेंज तो करना पड़ेगा। इसमें हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, कोड भी ज़्यादा बल्कि होगा, और इसमें डीबग इशू भी आ सकते हैं। तो फंक्शन उस टाइम आया और फंक्शन का रुको, ऐसे कॉपी मत पेस्ट मत करो, तुम मेरा यूज़ करो। और मैं क्या काम करता हूँ कि मैं स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता हूँ किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड का, पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता हूँ ब्लॉक ऑफ कोड का। फंक्शन यूज़ करने से हमारी रीडेबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है कोड की, बल्कि कोड नहीं होता, और ये बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। अच्छा, अभी कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि लूप और फंक्शन में क्या फ़र्क है, कि लूप भी तो इस तरह काम करता है और फंक्शन भी अभी यही काम कर रहा है। लूप अगर हम देखें तो लूप वैल्यू रिपीट करता है, वैल्यू को रिपीट करता है। मतलब हमने ABCD लिखा, उसके बाद फिर उसको दोबारा रिपीट करवाया, फिर उसको दोबारा रिपीट कराया, रिपीट रिपीट रिपीट, कोड को रिपीट करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, ये लूप होता है। अभी हम देखते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन हमने ये ABCD लिखा, फिर कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा, भाई तुम अपना जो काम करना है कर लो, इसका मतलब कोड लिखा और कह दिया भाई अभी तुमने जो कुछ करना है कर लो। फिर उसने दोबारा आके कंसोल करवा दिया ABCD, फिर उसने कहा भाई तुमने अपना जो काम करना है कर लो। इसका मतलब ये है कि वो टाइम टू टाइम उसकी नीड पड़ रही है हमें, ये मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा। ये कहता है कि एक बार मुझे एक्सेस करो, फिर अपना जो काम करना कर लो, फिर जब मेरी नीड हो फिर मुझे एक्सेस करो, फिर अपना जो काम करना कर लो, ये फंक्शन कहता है। आगे फंक्शन की कुछ मज़ीद टाइप्स हैं, वो चल के आगे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है। पहले हम लिखते हैं फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नाम जो भी हो, इन पैरेंथेसिस में हम लिखते हैं पैरामीटर्स। अगर पैरामीटर ना हो तो हम 0 पैरामीटर्स कुछ भी नहीं लिखते। तो ये आगे फंक्शन का स्कोप शुरू हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक स्कोप है फंक्शन का। नीचे हम फंक्शन कॉल, ये फंक्शन कॉल करना लाजमी है, कंपलसरी है। फंक्शन आपने बनाया तो कॉल नहीं की, कोड कभी भी रन नहीं होगा, रन होगा आउटपुट नहीं शो होगी, आउटपुट शो नहीं होगी, तो हमें कॉल करना तो लाजमी है फंक्शन कॉल। अच्छा, आगे मैं एग्जांपल की मदद से आपको समझाता हूँ कि हमने फंक्शन कीवर्ड वैसे लिखा। एक हमने फंक्शन बनाया जिसका नाम लिखा सोल्व। अभी हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है, हम कोई पैरामीटर नहीं लगाएंगे, आगे स्कोप शुरू हमने फंक्शन की बॉडी में लिख दिया कंसोल डॉट लॉग इनसाइड फंक्शन। तो हमने बॉडी बंद की, नीचे कॉल कर दी। ये सोल्व पहले कॉल करेगा, जब उसने कॉल की वो गया फंक्शन के पास, उसने फंक्शन को देखा सोल्व, उसने फिर आगे बॉडी को चला दिया। इस तरह ये फंक्शन वर्क करेगा। तो आगे हम एक और इसकी टाइप देखते हैं। फंक्शन की फर्स्ट टाइप है एक्सप्रेशन फंक्शन। एक्सप्रेशन फंक्शन फंक्शन का जो हमने पीछे सिंटैक्स देखा वो वैसे ही है, बट ये जो एक्सप्रेशन फंक्शन है ना, इसको हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देते हैं, किसी भी वेरिएबल के अंदर, तो ये एक्सप्रेशन फंक्शन बन जाता है। सिंपल फंक्शन को अगर हम किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवा दें तो वह एक्सप्रेशन फंक्शन बन जाता है। आगे हम देखेंगे एरो फंक्शन। एरो फंक्शन भी उसी तरह सिंपल जो सादा फंक्शन होता है उसके अंदर हम एरो लगा देते हैं, बस ये इस तरह। पहले हम लिखते हैं कोई वेरिएबल क्रिएशन की कोई टाइप, लेट वेर कॉन्स्ट कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिखते हैं फंक्शन नेम या पैरेंथेसिस के बाद एरो लगा दी, और ये सारा फंक्शन भी वैसे ही काम करेगा। तो ये थी आज का टॉपिक जो हमने कवर कर लिया। देखेंगे।